चलिए आज हम लोग पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट मतलब साधारण ब्याज। देखिए इसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट, इसका हिंदी होता है साधारण ब्याज। अब समझते हैं साधारण ब्याज क्या होता है। देखिए किसी भी धन को यदि हम किसी को पैसा देते हैं तो उसमें हमको सूद नहीं मिलता, यानी कि कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिलता, लेकिन जब उसी पैसा को हम ब्याज लगाकर किसी को देते हैं या सूद पर हम किसी को देते हैं तो उसके एवज में कुछ एक्स्ट्रा राशि हमें प्राप्त होती है, और जो राशि हमें मिलती है उसी को हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं। अगर इसको हम नॉर्मली भाषा में बात करें तो उसी को हम लोग सूद कहते हैं। यानी सूद क्या होता है, सूद को ही हम लोग साधारण ब्याज कहते हैं, जो कि किसी भी दिए गए धन के अतिरिक्त जो धन हमें मिलता है वह होता है सूद या साधारण ब्याज। तो देखिए साधारण ब्याज में सबसे पहले तीन चीज समझना ज्यादा जरूरी है। कौन कौन? एक है प्रिंसिपल, दूसरा है टाइम, तीसरा है रेट। क्योंकि पूरा गेम जो है प्रिंसिपल, टाइम और रेट के अधीन होता है। प्रिंसिपल को हम लोग हिंदी में कहते हैं मूलधन, टाइम को हम लोग हिंदी में कहते हैं समय, और रेट को हम लोग हिंदी में कहते हैं दर। अब देखिए जब तीनों तीन चीज है तो तीनों का कुछ ना कुछ तो पहचान होगा, और इसको हम पहचानेंगे कैसे कि कौन प्रिंसिपल है, कौन मूलधन है, कौन मतलब टाइम है और कौन रेट है, इसको हम कैसे पहचानेंगे। तो देखिए मूलधन वह धन होता है जो हम किसी को देते हैं, यानी कि अगर यदि हम 5000 रुपीज को 5000 रुपया को बैंक में जमा करें तो यहाँ पे मूलधन हमारा होगा 5000 रुपया, जिसको हम लोग इंग्लिश में प्रिंसिपल भी कहते हैं। तो कह सकते हैं कि अगर हम 500 या 5000 रुपीज को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो वह हमारा प्रिंसिपल होगा। तो हमेशा प्रिंसिपल आपको रुपया पैसा में दिया रहेगा। प्रिंसिपल या तो रुपया में रहेगा या तो पैसा में रहेगा। रुपया पैसा में आपका प्रिंसिपल रहता है। अब देखिए टाइम, टाइम क्या होता है, तो कितना दिन के लिए, कितना वर्ष के लिए, कितना साल के लिए या कितना दिन के लिए आप उस पैसे को उधार लिए हैं उसको हम लोग टाइम कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया कि समय कई तरह का हो सकता है। समय आपका ईयर भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है और डे भी हो सकता है, तीनों हो सकता है। तो यानी इससे क्लियर हो जाएगा कि यदि आपको समय है मंथ में, ईयर में या डे में, मंथ में रहे या ईयर में रहे या डे में रहे तो वह क्या हो जाएगा, आपका टाइम हो जाएगा। रुपया पैसा में जो दिया रहेगा किसी को उधार, वह क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल हो जाएगा। और रेट हमेशा परसेंट में रहता है, यानी कि रेट हमेशा उसमें प्रतिशत लगा होगा, दर 5%, 8%, 10%। तो इसे समझेंगे कि वह रेट है। अब देखिए इसको भी कई तरह से बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें कुछ फार्मूला होता है जिसको यदि आप याद कर लेते हैं तो आपके लिए बनाना आसान हो जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं हम सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फार्मूला। सिंपल इंटरेस्ट को हम लोग शॉर्ट में एसआई भी लिखते हैं, और एसआई का मतलब होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। प्रिंसिपल को ही हम लोग शॉर्ट में पी लिखते हैं, टाइम को हम लोग शॉर्ट में टी लिखते हैं, और रेट को हम लोग शॉर्ट में आर लिखते हैं। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला, एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाय 100। अब देखिए यदि आप प्रिंसिपल निकाल लीजिएगा तो प्रिंसिपल से रिलेटेड होता है अमाउंट। अमाउंट क्या होता है, तो अमाउंट मतलब होता है मिश्र धन। अमाउंट मतलब मिश्र धन, और मिश्र धन मतलब होता है मिला हुआ धन। मिश्र मतलब जुड़ा हुआ और धन मतलब धन। जो धन हमको मिला करके प्राप्त होता है उसको हम लोग मिश्र धन कहते हैं, अमाउंट कहते हैं। अर्थात कि जो धन हमें प्रिंसिपल के साथ एक्स्ट्रा जो दिया जाता है वो दोनों को जोड़ देंगे तो उसको कहेंगे हम अमाउंट। तो इसलिए अमाउंट का फॉर्मूला हो जाएगा प्रिंसिपल प्लस एसआई। क्यों? क्योंकि हम किसी को उधार देंगे तो वह हमारा प्रिंसिपल होगा, और एसआई क्या होगा, जो उसके बदले में एक्स्ट्रा जो धन हमको देगा वो होगा एसआई। तो प्रिंसिपल और एसआई दोनों को ऐड कर देंगे तो बन जाएगा हमारा अमाउंट। अब आइए नेक्स्ट, इसी में एक और प्रश्न आपको, एसआई का एक और फॉर्मूला होता है। एसआई का फॉर्मूला होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अब देखिए अमाउंट माइनस प्रिंसिपल क्यों होता है, अब इसको समझते हैं। यदि आपको अमाउंट दिया गया है, यानी कि मूलधन और ब्याज दोनों को जोड़ करके दिया गया है, तो उसको अमाउंट कहेंगे।
और आपको ऐसा ही पता करना है कि कितना ऐसा ही हमको मिला, तो जो दोनों को जोड़ के दिया गया है उसमें से जो धन हम उधार दिए थे उसको हम माइनस कर देंगे, तो हमारा एसआई प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार ये फॉर्मूला बना एसआई का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो एसआई का दो फॉर्मूला होगा, एक होगा अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, दूसरा होगा प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। अब देखिए दोनों फॉर्मूला हम इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो जहां हमें प्रिंसिपल रेट और टाइम दिया रहे और एसआई निकालना हो तो वहां हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, और जहां पे हमें अमाउंट और प्रिंसिपल दिया रहे और एसआई फाइंड करना है तो हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। चलिए अब अगला फॉर्मूला इसके लिए देखते हैं। तो आप प्रिंसिपल निकालना नहीं सीखे हैं, लेकिन एसआई सीख गए, अमाउंट सीख गए। अब आइए प्रिंसिपल बराबर फॉर्मूला। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम। यदि आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है तो उसके लिए आप लिखिएगा एसआई इंटू 100 बाई रेट इंटू टाइम, तो प्रिंसिपल भी आपका निकल जाएगा। या प्रिंसिपल का हम एक और फॉर्मूला आपको बता रहे हैं कि प्रिंसिपल बराबर होता है अमाउंट माइनस एसआई, दोनों होता है। यहां यदि एसआई बराबर हुआ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल बराबर हो जाएगा अमाउंट माइनस एसआई। तो अब देखिए ये दोनों तो प्रिंसिपल का ही फॉर्मूला है, लेकिन इसका इस्तेमाल कहाँ करेंगे, तो जहां हमारा एसआई दिया रहे, यानी कि साधारण ब्याज दिया रहे, सिंपल इंटरेस्ट दिया रहे, रेट और टाइम दिया रहे, तो वहां हम प्रिंसिपल में इस फॉर्मूला को लगाएंगे, और जहां अमाउंट और एसआई दिया रहेगा तो प्रिंसिपल बराबर हम इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे। तो इस प्रकार हो गया प्रिंसिपल का दो फॉर्मूला। अब आइए रेट का फॉर्मूला। रेट का फॉर्मूला होता है एसआई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू टाइम। यहाँ रेट गायब है इसलिए यहाँ प्रिंसिपल और टाइम नीचे में आएगा, एसआई हमेशा ऊपर में रहेगा। तो रेट का फॉर्मूला आप इसको याद कीजिए। इसके बाद होता है टाइम। तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा एसआई इंटू 100 बाई प्रिंसिपल इंटू रेट। टाइम में भी एसआई में हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्रिंसिपल रेट से डिवाइड करेंगे, तो वह हमारा टाइम प्राप्त हो जाएगा। तो ये आपका बेसिक फॉर्मूला है, जिसको आप याद कर लेते हैं तो आपको जल्दी से प्रश्न बनाने में आसानी होगा। और अमाउंट का आप एक फॉर्मूला और लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। क्यों बाबू, तो उसका भी लॉजिक है। अमाउंट जो होता है प्रिंसिपल और एसआई दोनों के सम के बराबर होता है। तो पहले तो हमारा प्रिंसिपल होगा, अमाउंट निकालना है तो, क्योंकि प्रिंसिपल में हमको एसआई जोड़ना है, और एसआई का फॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। तो इसलिए हम अमाउंट का ये भी फॉर्मूला लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लस प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बाई 100। यदि आप इतना फॉर्मूला याद करते हैं तो आपको सिंपल इंटरेस्ट बनाने में बहुत आसानी होगी।